Thor Odinson. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारे पास दो सबसे पावरफुल एवेंजर्स है 1v1 बैटल में। हम बात कर रहे हैं थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का। कौन जीतेगा इन दोनों के फाइट के बीच। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप अपकमिंग वीडियोस ना मिस कर दो। चलिए थॉर से स्टार्ट करते हैं। थॉर ग्रेटेस्ट और माइटीएस्ट डिफेंडर है एसगार्ड और अर्थ का। थॉर के पास एक पावरफुल इंचेंटेड हैमर है म्योल्नियर। बिना किसी डाउट के थॉर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। ये पूरे 9 रेल्म्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। थॉर का स्ट्रेंथ इनकैलकुलेबल है, जिसका मतलब यह है कि इसका पावर लिमिट अभी तक सेट नहीं किया गया है। हम थॉर के स्ट्रेंथ को हल्क और हरक्यूलस से कंपेयर कर सकते हैं। कॉमिक्स में थॉर ने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रखा है अपने ब्लोज से, और इसने सरपेंट उठाया था जो कि अर्थ से बड़ा और भारी था। ये वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल हीरो में से एक है पूरे मार्वल यूनिवर्स में। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि इसने स्टार को सरवाइव करा था और एक्सप्लोजन भी पावर स्टोन से किया गया। कॉमिक्स में इसने प्लेनेट हिला देने वाले ब्लोज और सेलेसियल्स और ओडिन का एनर्जी ब्लास्ट सरवाइव करा है। सो इसके ड्यूरेबिलिटी पे डाउट नहीं होना चाहिए। थॉर लंबे समय तक बिना खाए पिए और सोए लड़ सकता है, और कॉमिक्स में इसने एक बार फ्रॉस्ट जायंट से 9 मंथ के लिए लगातार लड़ा था बिना किसी ब्रेक के। लेकिन थॉर को इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज डेंजरस बनाती है। ये मार्वल यूनिवर्स में वन ऑफ द हाईली ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड वॉरियर में से एक है। इसके पास इंप्रेसिव हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल भी है और वेपन्स यूज करने में भी काफी एक्सपीरियंस है। म्योल्नियर इसका पावरफुल वेपन है फॉर गुड रीजंस। ये हैमर बस ऑब्जेक्ट्स को हिट करने के लिए नहीं है, ये माउंटेन्स और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। म्योल्नियर के पास बहुत एबिलिटीज है, जैसे ये वेदर कंट्रोल कर सकता प्लैनेट स्केल पे, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज और अर्थक्वेक भी बना सकता है। थॉर के पास उड़ने का एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये अपने हैमर को यूज करता था उड़ने के लिए, जैसे कि इसने थॉर रैग्नारोक में बताया था। म्योल्नियर फोर्स फील्ड भी बना सकता है और मैजिकल ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सकता है। थॉर का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक है गॉड ब्लास्ट, जिसने मिडगार्ड सरपेंट को मारा था और गैलेक्टस को इंजर करा था। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है। एमसीयू में हमने देखा था कि स्टॉर्म ब्रेकर ने थॉर का जान बचाया, जिसने उसी टाइम फुल फोर्स लिया था सुपरनोवा स्टार का। स्टॉर्म ब्रेकर लाइफ सेवर से कहीं ज्यादा है। स्टॉर्म ब्रेकर के पास बाइफ्रॉस्ट बुलाने का पावर है, जिसके वजह से वो 9 रेल्म्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। और फाइनली हमने देखा कि स्टॉर्म ब्रेकर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के ब्रंट फोर्स को ले सकता है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6, जो कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। थॉर थैनोस को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी मार सकता था अगर वो सर के पीछे जाता, जैसे कि हमने फाइनली एवेंजर्स एंडगेम में देखा। दूसरे साइड पे हमारे पास है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक इगोस्टिक सर्जन था, जिसका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके वजह से उसका हार्ट बुरी तरह से डैमेज हो गया और वो एंशियंट वन से हील करवाने गया। डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को हील करने के बाद एंशियंट वन ने डिसाइड करा कि वो स्ट्रेंज को ट्रेन करेगी, जिसके वजह से वो मास्टर ऑफ मिस्टिक्स आर्ट बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम है, जिसके वजह से ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स है पूरे यूनिवर्स में। ये मिस्टिकल एनर्जी यूज करता है स्पेल्स एंड रिचुअल्स का यूज करके, जिसके हेल्प से ये मिस्टिकल एनर्जी को बोल्ट्स और सील्स के जैसे प्रोजेक्ट कर सकता है। ये एलिमेंट को ट्रांसम्यूट और कंट्रोल कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे रेल्म्स तक पोर्टल्स भी ओपन कर सकता है और दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट और ट्रैवल भी कर सकता है। ये खुद को इंटेंजिबल और इनविजिबल भी बना सकता है और खुद को एस्ट्रल प्लेन में प्रोजेक्ट भी कर सकता है, जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में देखा था। ये मरे हुए के साथ बात कर सकता है, ड्रीम्स मैनिपुलेट कर सकता, सुपर नेचुरल बींग्स को सम्मन कर सकता। इसके पास बहुत सा मेंटल एबिलिटीज है, जैसे कि टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस। ये गॉड्स के पावर को सम्मन भी कर सकता है, और अगर सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाए तो ये डार्क मैजिक भी यूज कर सकता है। इसके पास इंप्रेसिव आर्टिफैक्ट्स भी है, जैसे कि आई ऑफ एगामोटो और क्लोक ऑफ लेविटेशन। सो इन दोनों के क्लैश के बीच कौन जीतेगा। ये दोनों बहुत पावरफुल बींग्स है और इनके बीच का फाइट ग्रेट फाइट होगा, और विनर देने में इस फाइट में टाइम लगेगा। थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मैजिक यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से। थॉर के म्योल्नियर के पावर का सोर्स मैजिक है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली मैजिक मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से, जो कि इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। थॉर फिजिकली डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है। थॉर अपने स्ट्रेंथ को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को मैन हैंडल कर सकता और डॉक्टर स्ट्रेंज के सील्स को तोड़ सकता है। हालांकि स्ट्रेंथ डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा।
डॉक्टर स्ट्रेंज ने वर्ल्ड वार हल्क से लड़ा है, जो कि सबसे इंसेन और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है हल्क का, जो कि अभी तक हमने देखा है। और उस बैटल में हल्क का स्ट्रेंथ हार्डली काम आया था सॉर्सरर सुप्रीम के अगेंस्ट। सो डॉक्टर स्ट्रेंज के मिस्टिकल पावर्स के वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट प्योर स्ट्रेंथ उतना काम नहीं आएगा। इसलिए अगर थॉर को सच में ये बैटल जीतना है तो उसको अपना ज्यादा मिस्टिकल और यूनिक पावर यूज करना पड़ेगा, और थॉर के पास डॉक्टर स्ट्रेंज जितना मैजिकल पावर या वर्सटैलिटी नहीं है। थॉर के पास वेदर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन और एनर्जी ब्लास्ट का एबिलिटी है। थॉर के पास इसका सबसे पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट भी है, लेकिन इसमें से ज्यादातर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने शील्ड से इनकाउंटर कर लेगा। द शील्ड्स ऑफ सेराफिन प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है, सो मुझे लगता है ये थॉर के गॉड ब्लास्ट को भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूजन भी कर सकता है, स्ट्रेंज विशांति को भी बुला सकता है, जो कि इसके लिए सब कुछ कर सकता है, जैसे कि माइंड कंट्रोल, मिस्टिक स्लिप, इल्यूजन क्रिएशन, डायमेंशनल बैनिशमेंट, मैजिकल एब्जॉर्प्शन और टाइम मैनिपुलेशन। स्ट्रेंज एस्ट्रल प्लेन में जाकर भी थॉर पे अटैक कर सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसने बहुत बार कॉमिक्स में डोरमामू को हराया है। सो बिना किसी डाउट के थॉर टफ है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये राउंड जीतता है। इसके साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट्स करके मुझे अपने थॉट्स बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।